अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आपसे बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। पहला T20 हुआ खत्म, बड़ी मुश्किल से हमें मिली है जीत। अब होने जा रहा है जी सेकंड T20। क्या होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 और क्या बाबर आजम बन सकते हैं नंबर 1 T20 के बैट्समैन, क्योंकि नंबर 2 पर तो वो पहुंच चुके हैं। कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। तो दाऊद, पहले तो पाकिस्तान ने जो है वो खुदा खुदा करके, जिसे कहते हैं कि रमजान की बरकतें हैं हमारे साथ, कि हम कभी भी डूबने लगते हैं तो ये मौला का करम है कि वो हमें डूबने नहीं देते और हम किसी न किसी तरीके से जो है निकल के मैच को जीत लेते हैं। जैसे कि हमें हालात दिख गए थे पहले T20 में कि बड़ा मुश्किल मैच था, लेकिन फिर भी एट द एंड जो है हम जीत गए। अब बात करेंगे दाऊद सेकंड T20 की। तो क्या लगता है आपको, कसम टूटेगी मिसबाह-उल हक की या नहीं टूटेगी? देखिए, सबको पता है, जितने क्रिकेट फैंस हैं सबको ये बात पता है कि बाबा जी ने मिसबाह-उल हक का कहा हुआ है कि आपने जो है जीतने के बाद प्लेइंग 11 के जो पर्ची है ना उसमें कोई तब्दीलियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अली लग रहा है क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, तो 1 से 2 तब्दीलियां, 2 से 3 तब्दीलियां कुछ ना कुछ होंगी। कुछ रोटेशन पॉलिसी, जिस तरह से इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हुई थी कि हम रोटेशन पॉलिसी के जो अपनाएंगे, तो लग रहा है कि होगी। देखिए एक अली इस बात में कोई शक नहीं है कि जो हरारे का जो अगर आप ग्राउंड देखेंगे, जो कल भी मैच खेला गया उसको विकेट भी अगर आप देखेंगे तो स्लो विकेट था। स्पिनर्स के लिए हेल्प थी, जाहिर है स्लो विकेट था, हल्का फुल्का टर्न भी मौजूद था, तो स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन अब बात यह है कि अब देखिए हमारा मिडिल ऑर्डर बैडली फेल हो रहा है। तो देखो जिम्बाब्वे की सीरीज को हमें एक्सपेरिमेंट लेना चाहिए। अब देखिए, अब बड़े मैचेस में आगे अपने इंग्लैंड जाना है, वर्ल्ड T20 खेलना है। अगर हमारे टॉप 3 जो प्लेयर्स हैं अगर ये रन नहीं बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? बेहतर ये है कि अभी वक्त है कि रिजवान की बहुत अच्छी फॉर्म जा रही है, बाबर की भी अच्छी जा रही है, फखर भी अच्छे हैं, तो अब जो अपने बाकी प्लेयर्स हैं आप उनको ट्राई कर सकते हो ना। शर्जील है आपके पास पड़ा हुआ है, आप उसको ओपन करवा सकते हो, आप उसको 1 डाउन पे खिला सकते हो, फखर को आप आराम करवा सकते हो, रिजवान को आप आराम करवा के सरफराज को आप लेकर आ सकते हो, डिफरेंट चीजें करवा सकते हो। देखिए अली, अब बात यह है कि रिजवान जब ओपनिंग नहीं करते थे पाकिस्तान टीम में, उससे पहले अगर आप रिजवान की एवरेज देखोगे तो तकरीबन 16-17 की रिजवान की एवरेज थी और रिजवान का स्ट्राइक रेट 100 से भी नीचे था और लोएस्ट स्ट्राइक रेट था रिजवान का जो विकेट कीपर खेल रहे थे। ऐसा ही उसके बाद रिजवान ने जब से ओपनिंग करना शुरू की है, ना सिर्फ रिजवान ने अपने लास्ट 6 में सेकंड मोस्ट T20 के रन्स बनाए, बल्कि रिजवान की जो एवरेज है वो चली गई 70 प्लस की। रिजवान की एवरेज चली गई 70 प्लस पे, रिजवान का स्ट्राइक चला गया स्ट्राइक रेट 140 प्लस का। तो देखें, आपने नंबर इधर उधर किए तो चीजों में तब्दीलियां आई। तो बेहतरीन मौका यह है कि बाबर का भी ठीक ठाक जा रहा है, तो आप कुछ प्लेयर्स को जो आपको लग रहा है शर्जील हो गए या आपके बाकी प्लेयर बैठे हुए, आप उनका थोड़ा बहुत नंबर चेंज करके उनको आप करा सकते हो। देखिए मैं चाह रहा हूं कि फहीम अशरफ एक वो प्लेयर है कि आप उनको भी ट्राई कर सकते हो टॉप ऑर्डर में, क्योंकि नेशनल T20 कप में मोहम्मद यूसुफ ने जब उनके साथ काम किया था तो उनकी बड़ी अच्छी फॉर्म आ रही थी। तो अगर आप फहीम को ऊपर नंबर पे चांस दे देते हो तो वो भी एक चीज आ सकती है कि आप पता वो आपको अच्छा करके दे दें, क्योंकि आपके बाकी जो प्लेयर हैं वो करके नहीं दे पा रहे। तो ये वो टाइम है कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और यकीन माने कि अगर पाकिस्तान 1-2 अच्छे एक्सपेरिमेंट कर जाता है और फिर वो पाकिस्तान उनको कैरी ऑन करता है इंग्लैंड सीरीज में, और फिर वो अगर हमारे काम आ जाता है वर्ल्ड T20 में, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। देखिए सादा सादा आप मैच तो जीत सकते हो जिम्बाब्वे से, कोई जीत के बाद ऐसा भी नहीं कि हम बड़े बड़े ढोल लें यहाँ पे और ढोल बजाना शुरू हो जाए, नाचना शुरू हो जाए। लेकिन दाऊद, मैं आपको यहाँ पे ये साफ और क्लियर अल्फाज में बता दूं कि आपको सीरियस थ्रेट है जी आपके मिडिल ऑर्डर की जानिब से। अभी तो आपने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, जिम्बाब्वे से आप खेल रहे हो, लेकिन अगली सीरीजों के अंदर अगर इस मिडिल ऑर्डर ने बिल्कुल ऐसा किया तो आप बुरे तरीके से क्लैप्स कर जाओगे। और मुझे 100% लगता है शर्जील की जगह बनती है आपके मिडिल ऑर्डर में। मुझे 100% लगता है कि अब तो सरफराज को भी आपका अपने मिडिल ऑर्डर में लाना चाहिए, तो विकेट भी नहीं रोक पा रहे हैं। हाँ, लेकिन अली सरफराज को आप T20 में इस स्क्वाड में, क्योंकि आपके पास शोएब मलिक मौजूद नहीं है, इमाद वसीम मौजूद नहीं है, तो आप सरफराज को T20 में ला सकते हो। लेकिन फिलहाल वैसे आप रिजवान और सरफराज दोनों को आप T20 में नहीं उतार सकते, क्योंकि फिर आपके पास एक जैसे प्लेयर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अभी आपके पास कौन से अनोखे अभी स्क्वाड में तो आपने कुछ रखा ही नहीं है। अभी तो आपने स्क्वाड भी आपका ये बस ऐसे ही स्क्वाड था जो आपने साउथ अफ्रीका में भेजा। आपने ऐसे प्लेयर भेजे हैं कि आप रिप्लेस ना कर सको, यानी कि आपने रिप्लेसमेंट, आपने वो चांस ही नहीं दिया कि आप उसकी जगह उसको रिप्लेस कर सको। आपने वो बस दिया कि फिक्स टू फिक्स, और जो है आपके पास उनको आपने कह दिया है कि हमारे पास ऐसे जो बैठने के लिए, आपने कहा जी हम इनको नहीं खिला सकते। लाइक अरशद इकबाल है, आपने कहा जी हम उनको चांस नहीं दे सकते, जूनियर है उनको भी चांस नहीं दे सकते, उनको भी शर्जील है उसके साथ कीले लगी हुई है। नहीं, असल में ना इन्होंने हर जो प्लेयर इनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है ना उसके ऊपर इन्होंने एक ना टैग लगा दिया। अरशद इकबाल कहते हैं जी वकार यूनुस के उसका रनअप मुझे पसंद नहीं आ रहा। इन्होंने उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर को कह रहे हैं जी कि वो बहुत अर्ली है, अभी उसको हम चांस नहीं दे सकते, अभी वो बहुत अर्ली है। दानिश अजीज है जिसको उन्होंने दिया चांस, उसको तो एक्सपोज हो गए जी, वो बाउंसर खेल नहीं सकते, फिर भी वो खेल रहे हैं, तो वो क्या हो गया?
शर्जील है उसका इन्होंने पहले लगा दिया जी वो मोटा है वो फिट नहीं है। और भाई शर्जील पहले भी तो मोटा था जब वो रन्स बनाता रहा, जब वो छक्के मारता रहा, ऑस्ट्रेलिया में आपने टेस्ट में भी खिला दिया था, जितवाता था ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियन बनाता रहा, तो मिसबा ट्रॉफी उठा के कहता था शर्जील इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। हाँ उस टाइम तो बड़ी तारीफें होती रही थी। जब वो अब देखें बात यह आ जाती है कि जब फ्रेंचाइज में जब आप होते हो ना तो वो फ्रेंचाइज आपको पैसे देती है, ऐसा ही है। तो वो कहती है पैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी देता है, लेकिन जब फ्रेंचाइज के पैसे होते हैं ना फिर वो प्राइवेट बंदा दे रहा होता है, फिर वो डंडा रखा होता है उसने और वो कहता है मुझे रिजल्ट चाहिए, तो वहां पे शरीर को खिलाते हैं वहां पे। लेकिन जब पाकिस्तान टीम की बात आ जाती है तो फिर ये कहते हैं हम शरीर को मारते हैं, फिर कहते हैं हमारे लिए फलाना नहीं है ये नहीं है। भाई जो फ्रेंचाइज है ना, बात ये है कि फ्रेंचाइज को रिजल्ट चाहिए और आपको पता है कि भाई इसको खिलाना है तो रिजल्ट हमें मिलेंगे, तो फिर आप वहां पे आप खिलाते हो। लेकिन जब पाकिस्तान टीम की बात आती है तो फिर यहां पे आपको पता है पैसे तो आप यहां पर भी ले रहे हो, लेकिन यहां पे पता है सरकारी खाता है, तो यहां पे बस ठीक है मामला कोई पूछने वाला नहीं है। वो अब एक बिजनेसमैन बैठा है उसको पता है कि मैंने पैसा फेंका है तो मुझे जीत चाहिए, वो फिर रिजल्ट मांगता है। यहां पे क्रिकेट बोर्ड की हमारी कमेटियां बनती हैं, टाल मटोल होती हैं, चलो देख लेंगे कर लेंगे कुर लेंगे हो जाएगा। तो ये चीजें जो है वो हमें मामला हमारे खराब कर रही हैं। लेकिन बात आपकी वाली ठीक है कि जब इस्लामाबाद की तरफ से शर्जील खेलता था तो फिर तो हो रहा था, लेकिन फिर भी कुछ इतलात आ रही हैं, हल्की फुल्की सी कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो इन्होंने रोटेशन पॉलिसी की बात कही थी, क्योंकि ये विकेट स्लो है और आपको पता है कि जैसे शर्जील टाइप प्लेयर हो गए, फखर के प्लेयर हो गए, ये स्टोक्स पसंद करते हैं और शायद ये इन विकेट्स पे फंसते हैं। लग रहा है मुझे कि शायद हो सकता है कि शर्जील को ये मौका दे दें किसी न किसी चांस पे, फखर को आराम करवा के या कुछ ना कुछ करके। ये लग रहा है कि शायद ये कुछ ना कुछ इतलात आ रही है कि हो सकता है। प्लेइंग 11 में मेरे हिसाब में आपसे इस जो आपने जो सेम ये प्लेइंग 11 उतारी थी इसमें 2 तब्दीलियां दाऊद कम से कम बनती हैं। हाँ बनती हैं। अब देखना पड़ेगा कि क्या ये अरशद इकबाल या मोहम्मद वसीम जूनियर, क्योंकि कुछ इतलात देखें इन्होंने तो क्लियर मैसेज, एक 2 मैसेज आए थे जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज खत्म होने के बाद जो मीडिया में बातें आई थी वो 2 थी। एक तो ये था कि शाहीन शाह अफरीदी को आराम करवाया जा रहा है क्योंकि मीडिया का बहुत प्रेशर इनके ऊपर बिल्डअप हो गया था। तो चले इन्होंने और यूट्यूब पे भी ये जो हम लोग और बाकी लोग बात करते हैं तो प्रेशर इनके ऊपर बिल्ड हो गया था। तो चले एक तो इन्होंने बात मान ली जी, इन्होंने शाहीन को आराम करवा दिया। अब दूसरा ये इतलात आ रही थी कि जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको भी हम ट्राई करेंगे, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि कोई इनका इरादा लग रहा है कि बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करने का। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक तब्दीली तो ये करेंगे गेंदबाजी में। लेकिन फिर वही बात है कि जिस तरीके से ये जिम्बाब्वे से मैच जीते हैं, जिस तरीके से एंड में मुझे गट्स इनके नजर नहीं आ रहे कि ये हारिस रऊफ को बाहर बैठा सकते हैं, हसनैन को बाहर बैठाएंगे। एक बात तो ठीक है, चले उस्मान कादिर को ये पूरे खिलाएंगे मैचेस और उनको खिलाने भी चाहिए क्योंकि आपके पास स्पिनर आपको बनाने हैं, क्योंकि वर्ल्ड T20 इंडिया में तो आपको स्पिनर्स तो चाहिए। लेकिन क्या जो हमारे बाकी बेंच स्ट्रेंथ है आप उसको भी चांस देंगे? मुझे मुश्किल नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी फहीम अशरफ ऑलराउंडर हैं। अरशद इकबाल को भी लग नहीं रहा कि शायद ये अगर जीत जाते हैं तो शायद आखिरी मैच में चांस दे दें। बाकी बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये चांस देने के मूड में नजर आ रहे हैं। सॉरी, लेकिन एक शर्जील वो प्लेयर है कि अली मैं ये चाह रहा हूं कि आप देखें आपके सिर्फ 2 मैचेस रह गए हैं। जिस तरीके से मोहम्मद वसीम जो सिलेक्टर है उन्होंने चांस दिया था कि फखर को उन्होंने रखा था कि आप ओडीआई में रखो और T20 में जो है वो शर्जील को रखो, लेकिन इन्होंने बड़ा ही मुझे गुस्सा भी इस बात पर आया कि इन्होंने जो फखर को उन्होंने T20 में भी रख लिया और उसके बाद खिलाना भी शुरू कर दिया। देखिए अगर वो तो बड़ा आसान लॉजिक था ना कि वो तो पता था कि फखर परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे, लेकिन रखा इसलिए उनको था मोहम्मद वसीम ने कि फखर जो है ताकि वो जो है वो ओडीआई में रखे और शर्जील को ताकि प्रॉपर मौका मिले T20s में। लेकिन और प्रॉपर 4 T20 वो थे, जिम्बाब्वे के साथ थे, 7 T20s थे, तो इसलिए शर्जील को T20 में रखा था ताकि शर्जील को मौका मिलेगा। लेकिन जो इन्होंने किया है वो इंतहाई अफसोसनाक और गुस्से वाली बात है। देखो इससे मसला क्या हो रहा है, जो मिसबा जी जो माइंडसेट बना रही है हमारी टीम को, अभी तो हमें गुस्सा आ रहा है, लोग भी कहेंगे यार जीत गए क्या बात करें, पागल है क्या है फलाना है। बात ये अली वर्ल्ड T20 2016 के बाद अब 4 नहीं बल्कि 5 साल के बाद आ रहा है। वर्ल्ड T20 5 साल के बाद आ रहा है। फीफा का भी इतने टाइम बाद आ जाता है, फीफा के भी ये बाद आ रहा है। ऐसा ही है। इतने टाइम के बाद अब हम तो ये बैठे हुए होंगे और चीखा मार रहे होंगे, रो रहे होंगे, पिट रहे होंगे गलों टाइम पे। वो जो प्लास्टिक फैंस है ना, फिर जो उनको गुस्सा आएगा ना जिस टाइम, तो वो फिर फटेंगे, वो कहेंगे यार ये बात ठीक कर दे। हम भी बैठ के रो रहे होंगे, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? हमारी टीम अगर हो रही होगी तो हम पिट रहे होंगे बैठ के। बात यह है कि ये टाइम है, उस टाइम कोई ना बोले जब वर्ल्ड कप सर पे होगा, वर्ल्ड कप चल रहा होगा, उस टाइम सब गुस्सा हो रहे होंगे, नाराज हो रहे होंगे, गालियां दे रहे होंगे। भाई गालियों की बात नहीं है, गालियां नहीं देनी उस टाइम। अब भी अगर टीम में आप चेंजेस कर लोगे तो ये हमें फायदा देगा उस टाइम, बिल्कुल। क्योंकि देखो सर पे पड़ा है वर्ल्ड T20 5 महीने बाद आ जाएगा। मैं भी कहीं नहीं जा रहा, अली भी कहीं नहीं जा रहा और आप भी यहीं पर हैं। बात यह है कि अगर ये 5 महीने गुजार तो हम लेंगे, ऐसे भी हम छुप छुपा के जिम्बाब्वे को भी हरा देंगे, साउथ अफ्रीका को भी हम हरा देंगे, इस तरीके से किसी ना किसी तरह पूरे हो जाएंगे। हाँ ये टाइम तो गुजर जाएगा। जैसे हक होता है, फिर मैं आप हम सब यहाँ बैठे होंगे और यूं देख रहे होंगे और हमारे आंसू बह रहे होंगे, आंसू हमारे बह रहे होंगे, हम रो रहे होंगे बैठ के भाई ये क्या हो गया, हम वर्ल्ड T20 इतने से बाद है। हम देखो अली एक बात ये होती है कि हमारे पास अगर टैलेंट ना होना, बीपी लो जाता है, नींदें नहीं आती हमारी क्या आपको बताएं। अब मसला ये अली कि देखें
अगर आप पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं ना, अगर टैलेंट ना होना तो हम वाकई बोले हाँ हाँ ठीक है बात। घबराहट तब होती है, गुस्सा तब आता है और रात को नींदें तब उड़ती है जब आपके पास अच्छे प्लेयर्स मौजूद हो, T20 के स्पेशलिस्ट आपके मौजूद हो, वहाब रियाज, इमाद वसीम, शोएब मलिक, शर्जील खान, ये आपके पास प्लेयर मौजूद हो जो आप समझते हो कि जाहिर है इंडिया में वर्ल्ड T20 या इंडियन कंडीशंस में आपको अच्छा करके देंगे, और फिर आपके पास जो वो टीम में आपको जो खेलने को वो फजूल चीजें मिल रही हो और आप मैच हार जाओ, तब मसला बनेगा। अभी देखो, अभी तो रन्स बनाने चाहिए, अभी ये जो नहीं बना रहे हैं तो इनकी बहुत ही मैं कहूंगा कि नाअहली करेंगे। अभी भी मिडिल ऑर्डर हमारा फेल हो रहा है, इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। टोटली जिम्बाब्वे के 4 से 5 खिलाड़ियां जो अच्छे हैं, साउथ अफ्रीका के भी मेन 6 प्लेयर गायब थे, तो ये तो और फ्लैट ट्रैक्स हमें मिल रहे थे अफ्रीका में, जितने मिल रहे थे साउथ अफ्रीका में, वो तो मैं कहता हूं बैट्समैनों की जन्नत थे। ऐसा ही है, वहां पे हमने कंडीशंस में अवेल भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीत हासिल किया। लेकिन अब जिम्बाब्वे की थोड़ी स्लो विकेट्स हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल विकेट दोनों के लिए एक जैसी। आप देख लें, अगर हमने कम रन बनाया तो जिम्बाब्वे से भी वो चेस नहीं हो सका, उन्होंने कैचेस भी छोड़े, उनकी अगर आप कैलकुलेशंस देखेंगे चेस करते हुए तो वो भी बहुत गलतियां नजर आ रही थी। लेकिन पाकिस्तान को चांस देना पड़ेगा, अभी हमने अपना मिडिल ऑर्डर को एडजस्ट करना पड़ेगा अगर हम आगे अच्छा करना चाहते हैं, तो यही टाइम एक्सपेरिमेंट का। सही हो गया। अच्छा, आप तो हमारी इत्तलात के मुताबिक जी ज्यादा से ज्यादा कोई तब्दीलियां हुई तो 1 से 2 तब्दीलियां होंगी, हाँ। इससे ज्यादा तब्दीलियां जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही थी बाबर आजम के हवाले से आ रही है कि कल से काफी फैंस जो है हमें मैसेजेस कर रहे हैं कि बाबर आजम नंबर 2 पर आ गए हैं, तो क्या ये जो सीरीज खेली जा रही है पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, अगर इसमें बाबर आजम कुछ खास करते हैं तो दोबारा से T20 के नंबर 1 बैट्समैन बन सकते हैं, तो क्या सीन है वो? देखिए अली, बाबर के पास जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो कल वाला मैच है जिम्बाब्वे का, उसमें बाबर को स्कोर बनाने हैं। अगर बाबर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और नेक्स्ट वेडनेसडे आ रहा है, जो यानी कि जो अगला जो बुध आ रहा है, और उसमें क्योंकि 2 बुध तो बाबर के लिए और बाबर के फैंस के लिए और हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त रहे हैं। पहले बुध में बने बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर, सेकंड बुध को बने बाबर आजम T20 में नंबर 2, और क्या थर्ड वेडनेसडे को बाबर आजम नंबर 1 T20 में भी बन जाएंगे? तो इसका सवाल का जवाब बड़ा सिंपल सा है कि अभी इस टाइम बाबर आजम नंबर 2 पर मौजूद हैं 844 पॉइंट्स के साथ। नंबर 1 पे मौजूद है डेविड मलान जिनके पॉइंट्स हैं 892। तो बाबर को इन 2 मैचेस में लगभग 100 के करीब रन बनाना होगा, यानी कि उनको जो नेक्स्ट मैच है कल वाला उसमें भी रन बनाने पड़ेंगे और उसके अगला मैच उसमें भी रन बनाने पड़ेंगे। अगर बाबर आजम इन दोनों मैचेस में रन बनाते हैं तो बाबर का चांस बनेगा, लेकिन अगर बाबर आजम कल वाले मैच में खुदा ना खास्ता जिस तरह कल वाला जो गुजरा यस्टरडे वाला मैच उसमें जल्दी आउट हो गए थे, अगर वैसा ही हुआ तो फिर मामला खराब हो सकते हैं। लेकिन दुआ यही है कि बाबर आजम इन दोनों मैचेस में कुछ 50-50 रन की कुछ इनिंग्स खेल दें, तो फिर बाबर आजम को इंशाल्लाह कोई भी नहीं रोक सकता और बाबर आजम T20 में भी नंबर 1 बन जाएंगे और ODI में भी नंबर 1 बन जाएंगे। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इंशाल्लाह बाबर आजम बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो आपको पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में दाऊद मौजूद है। बिल्कुल, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस पाकिस्तान टीम में कौन सी तब्दीलियां चाहते हैं और शर्जील को चाहते हैं कि मौका मिले या नहीं, जल्दी से बताएं। सही हो गया, और फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।